चंदन सिंह चौहान परिवार और गोचर कॉलेज की जुड़ी कहानी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से है। 1 नवंबर 2025 को गोचर इंटर कॉलेज का 83वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बिजनौर से चंदन सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने कॉलेज से जुड़ी पारिवारिक कहानी सबके सामने रखी। गोचर इंटर कॉलेज की स्थापना और विकास में चौधरी रणजीत सिंह, बाबू नारायण सिंह और आज के सांसद चंदन सिंह चौहान के परिवार का योगदान लगातार दिखाई देता रहा है। गोचर कॉलेज की नींव पुराने समय में ग्रामीण और समाज के सहयोग से पड़ी थी। कॉलेज के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम चौधरी रणजीत सिंह का है, जिन्होंने कॉलेज की इमारत बनवाई और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संसाधन लगाए। उनके प्रयासों से यह संस्था बस गई और बाद में उनके पुत्र बाबू नारायण सिंह ने इसे आगे बढ़ाया। बाबू नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने कॉलेज के शैक्षिक मानक को ऊंचा करने में अहम भूमिका निभाई और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक पहल की। कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ हवन से हुई। सभी अतिथियों और शिक्षकों ने आहुति दी और कॉलेज की उन्नति की कामना की। इसके बाद ध्वजारोहण हुआ। संस्थापक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पूरे दिन छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां चली, जिनमें गीत, नाटक और नृत्य ने दर्शकों को भाव बहल कर दिया। आयोजन में स्थानीय लोग, पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चंदन सिंह चौहान ने अपने संबोधन में परिवार के 3 पीढ़ियों के योगदान को उद्धृत किया और बताया कि कैसे चौधरी रणजीत सिंह की पहल और बाबू नारायण सिंह की दूरदर्शिता ने इस कॉलेज को जीवन दान दिया। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज सिर्फ इमारत नहीं बल्कि समाज की उम्मीद और युवा पीढ़ी का भविष्य है। सांसद ने यह भी कहा कि यहां से निकले विद्यार्थियों ने न केवल प्रदेश में बल्कि विदेशों में भी देश का नाम गौरवान्वित किया। प्रबंधक और शिक्षकों ने बताया कि कॉलेज ग्रामीण इलाकों के लिए अब भी प्राथमिक और उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र है। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां और करियर मार्गदर्शन पर भी जोर दिया जा रहा है। चंदन सिंह चौहान ने कॉलेज के आगे के विकास के लिए वित्तीय और नीतिगत मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे नए कोर्स और सुविधाएं लाकर छात्रों को आधुनिक शिक्षा देंगे। कार्यक्रम के समापन पर चंदन सिंह चौहान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां खड़ा होता हूं तो दादा बाबू नारायण सिंह की मेहनत और चौधरी रणजीत सिंह के संघर्ष की तस्वीर मेरे सामने आती है। उन्होंने जो सपना देखा था आज वह नौकरी, पढ़ाई और संस्कार के रूप में साकार दिख रहा है। मैं और मेरा परिवार इस विरासत को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। मेरा वचन है कि हम नए विज्ञान, कंप्यूटर और करियर कौशल के लिए विशेष कोर्स शुरू कराएंगे ताकि यहीं से प्रतिभाएं निखर कर आए। ये वादा है। समय कितना है हमारे पास? पूरा है। जब 4 पीढ़ी का हिसाब किताब हो तो थोड़ा लंबा लगता है समय। आज गोचर कृषि इंटर कॉलेज और अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारक सभा की 83वें स्थापना दिवस की सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि ये संस्था ना केवल एक शिक्षक संस्था नहीं है, आप लोग इसे शिक्षा संस्था मान के चलते हैं, उसमें काम करते हैं, देश के भविष्य, इलाके के भविष्य को तय करते हैं। पर यह कहना भी गलत नहीं होगा, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अगर समाज का गौरव बचाने की जरूरत पड़ी तो हर समय इस संस्था ने अपना साथ और सम्मान बचाने आता है। यहां सामने बैठी मेरी सरदारी, सर्व समाज के लोग यहां बैठे, सर्व समाज के बच्चों को आपने बढ़ाने के लिए प्रण लिया और उसी प्रण को बढ़ाते हुए आज 83 वर्ष हो गए। रिश्ता तो रामपुर मनियारन से आपको क्या है पता ही है। 4 पीढ़ी का संस्था से भी रिश्ता है और मेरे लिए बड़ा भावुक पल है। मैंने अनेकों जगह, हजारों जगह भाषण दिए होंगे, हजारों जगह ये माइक पकड़ा होगा, पर ऐसा माइक नहीं पकड़ा जहां मेरे दोनों तरफ मेरे बड़ों के फोटो लगे रहे। और ये जिम्मेदारी, ये अनुभव, इसका कोई तोड़ नहीं। अभी इस कार्यक्रम में हमारे बड़े अध्यक्षता कर रहे आदरणीय तेजपाल सिंह जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मेरे बड़े, हमेशा राजनीतिक हमेशा मैं चर्चा करता हूं ऐसे, अभय जी, आदरणीय दिनेश प्रमुख साहब,
सेठपाल सिंह जी, देवराज चाचा जी तो जिनके साथ हाथ पकड़ के खेलना सीखे बड़े हुए हैं, आदरणीय राजवीर सिंह जी प्रिंसिपल साहब आपके, और जब समिति पहले दिन मेरे पास इकट्ठे चल के आई अमित भाई के साथ, चाहे उसमें ऋषिपाल जी हो, ओमपाल जी हो, ओम प्रकाश जी और तमाम समिति के लोग यहाँ, राजेश्वर जी आए, उन्होंने, क्योंकि अभी तक तो परिवार का सदस्य कभी भांजे के बेटे के रूप में, कभी दादी के घर के रूप में, कभी बड़ी दादियां थी हमारे, उनके हाथों के पेड़े जो खाया करते थे उनके रूप में, ऐसा स्वागत करते आए। पर जब संस्था के सभी सम्मानित लोग आए और उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस है, मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा, ये परिवार के एकजुट होने का समय है और ऐसी जगह मुझे आते हुए मैं अपने आप को गौरवशाली समझूंगा। मैंने एकदम जो है स्वीकृति दे दी। और जब यहां आके पूरी बात प्रिंसिपल साहब ने बताई, इतना मुझे भी नहीं जानकारी थी, चौधरी रणजीत सिंह जी के समय से लेके बाबू नारायण सिंह जी के समय तक स्वर्गीय पिताजी जब बताया करते थे, जब शाम को छोटे छोटे थे, कहानी और भी है, कहानी आपकी तो सारी सही है, पर जो भी हमने सुनी और सुन के बड़े हुए, मुझे पता है कि ये कॉलेज कब बना था, ये बताओ। 1943 में, ये 1 नवंबर 1943। बाबू नारायण सिंह जी की शादी कब हुई थी? ताऊ जी को पता है, नहीं पता? 42 में, सन 42 में। तो बाबू जी का रिश्ता और हमारे पैदा होने का भी रास्ता जो है इसी कॉलेज की नींव में रखा हुआ था। चौधरी रणजीत सिंह जी, जब ये आना जाने का चौधरी मुल्तान सिंह जी रहे हो, चाहे बड़े चौधरी साहब रहे हो महाराज सिंह, जब आने जाने का रिश्ता हुआ तो कहीं ना कहीं ये भी रिश्तेदारी जुड़ने का भी, और रिश्तेदारी के एवज में कॉलेज की स्थापना होने का भी, ये भी रिश्ता आपका हमारा उसी समय जुड़ा था। तो सभी सम्मानित उन रिश्तों को एक सूत्र में पिरोते हुए आज एक अवलोकन करने का भी दिन है। मैं ध्यान कर रहा था, पूछा था बेचा इसे, मैंने कहा हमारे बच्चे कहां कहां तक पहुंचे, तो बताया तो काबिलियत तो इतनी है कि व्हाइट हाउस तक गए हुए हैं यहाँ के बच्चे। सच्चाई है कि नहीं है? पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी भी आए थे, हम तो छोटे छोटे थे जी। तो काबिलियत तो व्हाइट हाउस के घुसने तक है, पर अभी हम सबको जहां देश की पॉलिसी बनती है, जहां वो कल में चलती है, जहां आपका हमारा भविष्य तय होता है, मैं बच्चों से कह सकता हूं खासकर, और बच्चियों से भी कहना चाहूंगा खासकर, अब समय बदलाव का है। आपने मुझे बहुत छोटी उम्र में, मैं जानता हूं चेहरे जो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण मेहनत करके मेरे चुनाव में मेहनत करने आते हैं और जिता के सबसे बड़े सदन में भेजने का काम किया, जहां पॉलिसी निर्धारित होती है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, उन गलियारों में जो बात है, चर्चा है, उस विषय की चर्चा भी हमारे आपके बीच होनी चाहिए। अगले 5 साल में, 7 साल में पूरी राजनीति से लेके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके चाहे हमारी राजनीति हो, वो बदलने वाली है। बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ जानते हैं, कुछ ने कहा ये सांसद बन गया, विधायक बन गया, पर बहुत से लोग ऐसी चीज है जो जानते नहीं। अब बताओ संविधान किसने लिखा था प्रिंसिपल साहब? पूरी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस असेंबली में कितने लोग थे? लिखने वाले थे कोई? हाँ, मुंशी, चलो हमारे बड़े थे सब। आज आपका बेटा, आपका साथी भी, एक संविधान संशोधन समिति बनी हुई 129 में, उसका सदस्य आपका साथी, आपका बेटा। मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूं, एक देश एक चुनाव भी होना है। सबसे जरूरी
वुमेन रिजर्वेशन बिल भी लेके आना है, और जहां नया परिसीमन होगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं यहां इस चर्चा कल भी करके आया हूं सरदार पटेल जी की जयंती पर, आज भी कर रहा हूं, और चाहे देश के मंच पे समाज को इकट्ठा होकर भी करानी पड़े, वो सबसे जरूरी चीज है सेंसस। ये सेंसस शुरू होने वाला है, इसे हल्की बात मत समझ। ये चर्चाएं स्कूल में और शिक्षण संस्था में मैं इसलिए कर रहा हूं कि यही सूत्र है, यहीं से घर तक बात पहुंचेगी, घर घर बात पहुंचानी है। और जहां ये संस्था ऐसी है हमारी गोचर कॉलेज, ये लीड कर सकती है पूरे देश के समाज के लोग, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को लीड कर सकती है। इन विषयों की भी चर्चा इन गलियारों में होनी चाहिए, और हमारे बच्चे कैसे बेहतर से बेहतर आईएएस बने, स्पोर्ट्स में जाएं, राजनीति में आएं, और जहां चाहें विश्व में देश का, प्रदेश का, और अपने बड़ों का, अपने इलाके का, अपनी संस्था का नाम रोशन कर पाए। इसकी हमें आपको बेहतर व्यवस्था करने का काम करना। मैं कॉलेज में पहले भी आया, वोटर के रूप में भी आता हूं, क्योंकि आपका वोटर है, आप बुलाते हैं तो एक अपनापन सा लगता है। और जब कार्यकाल कितने साल का है आपका? 3 साल। 3 साल में बहुत समय है, अभी तो सब चीज हो जाएगी। मुझे शायद ये देश का पहला कॉलेज है जिसने बुलाया और जो समझ पाया कि सारी चाबी आपके घर में ही है। आदरणीय जो मेरे नेता है जयंत चौधरी जी, जानकारी है आपको? नहीं। कौन सा मंत्रालय है उनके पास? कौशल विकास। कौशल विकास। और दूसरा कौन सा है? खेल। शिक्षा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आदरणीय जयंत चौधरी जी। तो मांगने की तो लिस्ट निकाल के रखो, आप क्या चीज चाहिए, सब चीज आपको उपलब्ध होना चाहिए। चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जुड़े काम हो, और चाहे और संस्थाओं में आपके प्रदेश हो, देश से जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं, उसके लिए लाने के लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूं। पर शर्त एक है, मेरी रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। रफ्तार हो जाएगी इतनी नहीं ताऊजी, हो जाएगी, नाराजगी कोई नहीं। हमारी बच्ची एशियन में फर्स्ट है। तो बताओ, एशियन में सबसे तेज भागने वाली भी यही है हमारी बच्ची, क्या नाम है? प्रीत राठौर। प्रीत राठौर। तो बताओ, रफ्तार भी पूरी तेज है। तो सारी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है, ये समय आपके पास है। मैं आपके संस्था का बच्चा हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। मेरे बड़ों के पसीना और उनके विचार इस संस्था में लगे हैं। मुझे याद है स्वर्गीय संजय चौहान जी, मेरे पिताजी, किस तरीके से वो यहां के बारे में सोचते थे, बताते और हमेशा करना चाहते थे। मुझे एक एक शब्द उनका कानों में मेरे आज भी पहुंचता। तो आज जब आपने बुलाया है तो खाली हाथ मैं भी नहीं जाऊंगा। जो आप लोगों की मांग है, जो अच्छे से अच्छा सोच सकते, आप लोग सोचने का काम करना और बस आदेश करने का काम करना। इस संस्था में मैं बैठ के आदरणीय चौधरी साहब से बात भी कर रहा था। अब एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जहां सामने वाली बिल्डिंग भी है, उसे भी ठीक कराना है। वहीं स्किल से संबंधित अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं उस पर भी विचार करूंगा। और जो मेरे बलबूते अभी शुरुआत करनी, उसकी जो भी अधिकार है आपका, यहां तो अधिकार ब्लैंक चेक वाला है, ब्लैंक चेक देके जाने वाला। यहां भरने की सीमा, क्योंकि मुकाबला इतना ऊपर करा दिया। मैंने इतना तो कहा कि भाई मुकाबला ज्यादा बड़े लोगों से करा दिया, मैं बराबरी नहीं कर पाऊंगा। आज तो 1 करोड़ का एक कमरा बैठा है जी, जो 3,000 में बनता है। नहीं, जो जितना इन दोनों ने कर दिया इतना नहीं कर पाऊंगा। इतना तो नहीं कर पाऊंगा, पर कहीं ना कहीं पद तो उनसे बड़ा है। पद नहीं, पद भी नहीं, और जो उनका ऑरा था वो, पर मैं निराश नहीं करूंगा कहीं भी। आज जो मैं शुरुआत करके जा रहा हूं,
जो भी आप लोगों की उम्मीद है, जो भी आकांक्षा है, क्योंकि रिश्ता आपका हमारा जिनसी कड़ी थी वो हमारी दादी थी जगवती देवी जी। मैं चाहता हूं उनका नाम भी आप लोग अपने संस्मरण में रखें, क्योंकि वो भी आप लोगों के ऊपर उनकी जान भी यही अटकी रहा करती, इस संस्था में रहती थी, इस इलाके में रहती, आप सब में रहती, और जो कुछ भी दिया वो तपस्या जो आज 4 पीढ़ी या 3 पीढ़ी चल रही है बड़ों का तो है ही, पर ये रामपुर और दादी का भी है सब कुछ, उनके भाग्य से ही हमें सब कुछ मिला। तो उनकी स्मृति भी आप लोगों के बीच छोड़ के जाऊं, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि बच्ची आपकी थी, हमारे तो घर की शोभा बढ़ाई उन्होंने। तो आज ये शुरुआत हमने करी है और मुझे उम्मीद है कि समय समय पे आप लोगों की हमारी बैठकें होती रहेंगी। लखनऊ दिल्ली जब भी मैं जाऊं तो एक डेलीगेशन के रूप में अपने 3 लोग या 4 लोग जो सारे कागज उपलब्ध करा दें, उन लोगों को अलग मुझे चिन्हित करके दे दें। मुझे पता है चौधरी मुल्तान सिंह जी के परिवार के बच्चे मुझसे मिलते हैं, अभिषेक है शायद, वो आते हैं, मिलते हैं, हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं लगातार। तो चाहे रहें कहीं, ये संस्था, ये रिश्ते पूरे विश्व में हमें और आपको जोड़ के रखें। आज 83वें स्थापना दिवस पे मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, और ये संस्था आगे चल के आगे बढ़े। नए नए तो हमारे योद्धा मिलेंगे ही, हमें अलग अलग फील्ड में बच्चियां मिलेंगी, बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे, कृषि क्षेत्र में भी बड़े बड़े आगे आने वाले मिलेंगे, पर एक बात और, राजनीति में भी जो इज्जत सम्मान और बाबूजी और बड़ों के आशीर्वाद से आप लोगों ने दी, अगर वहां भी कहीं कलम चलाने की मेरी जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूं। जनपद सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में कोई फर्क नहीं, और शायद सबसे ज्यादा अगर मेल जोल और रिश्तेदारी कहीं है तो आपकी हमारी, अगर वहां भी कहीं जरूरत, मैं तो अपना लाभ इस पद का जब मानता हूं जब अगले 15 से 20 विधायक अच्छे योग्य समाज से दे पाए, 4-5 सांसद हम दे पाए, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमुख हम दे पाए, और एक नया ब्लड राजनीति में हम लेके आए, नौजवानों को लेके आए जो हर चीज पे चिंतन करना जानते हैं, हर चीज पे सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये संस्था, आप सब लोग और समाज की सरदारी जहां बैठी रहती है, बताते हैं ईश्वर का वास वहां होता है, यहां ईश्वर का ही वास मैं मानता हूं। जो निर्णय और जो आदेश मेरे लिए होगा उसे मैं पूर्ण रूप से पूरा करूंगा, क्योंकि इस समय आपका भी ज्यादा है, पेट में हो रही होगी, बच्चों की भी भूख लग रही होगी, और शादी मंडपों में आपको भी जाना है बहुत दूर दूर, लेट हो गया उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मुझे जो अनुभव यहां हुआ है आज आके, इस अनुभव की कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं दिल से आभार करता हूं कि आपने बुला के इतना प्यार, मान सम्मान और पुराने स्वाद और यादें ताजा कर दी, और जो भी मेरे कुछ से कुछ हो पाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके बेटे के रूप में, साथी के रूप में, मैं आपको निराश किसी भी रूप में नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानित सांसद चौधरी चंदन सिंह चौहान जी का आज इस पावन भूमि पर स्वागत और अभिनंदन। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इस कॉलेज के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं और माननीय संसद जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह कर्मभूमि जिस पर आज हम सब लोग हैं, यह महाराज सिंह मुंडलाना और चौधरी रणजीत सिंह बिंदड़ा और चौधरी मुल्तान सिंह वर्मा जी की तिगड़ी और के सहयोग से आज ये फलीभूत हुआ है। यदि इन तीनों में से कोई एक ना होता तो शायद ये सपना साकार भी ना होता। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं
कि यह कॉलेज 1919 में सहारनपुर में चालू हुआ था। महाराज सिंह मुंडलाना के आशीर्वाद से यह वहां प्रारंभ हुआ था और 19, 20 और 21 को यह सहारनपुर चला था, जिसमें मात्र 2 गुर्जर छात्र थे, एक आत्मा सिंह सड़ोली हरिया और दूसरे पिकंबर सिंह जंधेड़ी। जब बिरादरी के लोगों ने देखा कि दान हमारा लग रहा है और बिरादरी को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको रामपुर में खोल दिए। यह फिर 21, 22, 23, 24 और 25 तक यह रामपुर के मोहल्ला का स्थान में चला है। तभी कुछ ऐसा व्यवधान आया कि यह इसमें लोगों ने इंटरेस्ट लेना कुछ कम कर दिया और यह संस्था टूट गई और मुल्तान सिंह वर्मा जी बीटीसी करने के लिए बनारस चले गए हैं और यह संस्था यहीं पर रुक गई है। अब स्थिति आगे बढ़ती है। स्थिति में यह होता है कि 1937 में मुजफ्फरनगर में गुर्जर बिरादरी के सिरमौरों का एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में डिसीजन लिया जाता है कि यह एक संस्था कहां पर खोली जाए। इसका निर्णय इसी बीनड़ा परिवार से खंदरावली में हुआ कि हम लोग इसको खंदरावली में खोलते हैं। लेकिन तभी बुजुर्गों का एक सम्मेलन हुआ और उसमें डिसीजन लिया कि रामपुर ही सबसे उपयुक्त स्थान है और बीनड़ा एक साइड में रह जाएगा और यहाँ पर कोई विशेष आवागमन के साधन भी नहीं है। रामपुर से प्रॉपर स्थान कोई दूसरा नहीं है। महोदय चौधरी जवान सिंह जी की, जो चौधरी रणजीत सिंह जी के छोटे भाई थे और सांसद जी के परदादा थे, उन्होंने लक्सर के चौधरी दीप सिंह जी थे, उनसे संपर्क किया कि क्यों ना हम लंडोरा में इसको खोल दें। लंडोरा के राजा ने मैं इनकार कर दिया, सांसद महोदय, लंडोरा के राजा बलवंत सिंह जी ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं यहां नहीं खोलूंगा, यहां मैं जगह नहीं दूंगा। जवान सिंह जी निराश हो गए और दीप सिंह जी का जब मैसेज उनके पास पहुंचा, चिट्ठी उनके पास पहुंची, तो वो निराश होकर के कहने लगे कि एक सम्मेलन और करते हैं, एक मीटिंग और करते हैं। तो मुजफ्फरनगर में 15 जून 1943 को गांधीनगर या सिविल लाइन मुजफ्फरनगर में एक 15 लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें अलीपुरा के मास्टर मलखान सिंह और देवी सिंह जी बलवा, हीरा सिंह सिसोना, ये सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसीजन लिया कि अब स्कूल तो अपने खोलना है। जवान सिंह जी उस मीटिंग में उस समिति के अध्यक्ष बने गए, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय गुर्जर विद्या नहीं अखिल भारतीय धर्म रक्षणी गुर्जर सभा मुजफ्फरनगर सहारनपुर सर्किल। उसके वो प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए और उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इस कॉलेज को चलवाएं जहां पर भी उचित हो सके। पुनः दीप सिंह जी से संपर्क किया गया कि कहां हो सकता है। दीप सिंह जी ने सुझाव दिया कि क्यों न एक बार हम रामपुर में प्रयास कर दिया जाए। चौधरी मुल्तान सिंह वर्मा जी, दीप सिंह जी और चौधरी जवान सिंह जी रामपुर में आए और चौधरी भरत सिंह जी से उन्होंने वार्ता की और वार्ता में सहमति हो गई कि हम जमीन दे दें। इसके बाद 21 सितंबर को पुनः मुजफ्फरनगर में मीटिंग हुई और वास्तविक रूप देने के लिए इसका गठन किया गया। उसमें 12 लोगों को नियुक्त किया गया, फला जिम्मेदारी दे दी गई है। और 23 सितंबर 1943 को पिरानी देवी जी और भरत सिंह जी ने देवबंद में जाकर के इसका 159 बीघे जमीन का बैनामा कर दिया और आज ये यथार्थ रूप में आपका स्कूल। अब जवान सिंह जी कोतवाल रणजीत सिंह रुड़की रहते थे उस समय, रुड़की में उनकी पोस्टिंग थी, उनके पास गए कि हमने सब कुछ व्यवस्था कर लिया लेकिन अब ये चलेगा कैसे। रणजीत सिंह ने उनको कहा
कि कैसे चलाओगे स्कूल को, तुम्हारा दिमाग खराब है, पहले भी टूट चुका है ये स्कूल, बताओ कैसे व्यवस्था करोगे। उनको धमकाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक आदमी ऐसा तैयार कर लिया है तो वो निश्चित रूप से चलेगा। कि बताओ कौन? उन्होंने कहा कि हमने मुल्तान सिंह वर्मा जी को मुजफ्फरनगर से बुलवा लिया है और वो रामपुर में जमीन की तय हो गई है और वहां पर वो उसको चलाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो आदमी जिसकी पक्की नौकरी है वो कैसे छोड़ करके आएगा। उनसे बात कराई गई, रात को जवान सिंह जी रुड़की रुके, उनसे बात कराई, बात करा करके उनसे सहमति ली कि आप तैयार है कि हाँ तैयार है। तो सुबह जब जवान सिंह जी वहां से चाय नाश्ता करके चलने लगे तो रणजीत सिंह ने कहा कि मैं अब सहमत हूं और मेरा सहयोग पूरा पूरा आपको मिलेगा। इसी क्रम में एक पंचायत फिर दोबारा यहां रामपुर में चौधरी परिवार के मकान पर रखी गई और वहीं से चौधरी रणजीत सिंह अपने दस्ते के साथ में मुल्तान सिंह वर्मा जी को लेकर के हंगावली गांव में गए। हंगावली गांव में चौधरी मोला सिंह जी के यहाँ गए और उन्हें 3000 रुपए के दान के लिए तैयार किया और उनसे हामी भरवाई। और तब एक मकान, एक कमरा 3000 रुपए में, सांसद महोदय 3000 रुपए में बनता था, तो उनसे हाँ करवाई और यहीं से काम शुरू हो गया। उनका जरूरी रुड़की जाना था, वो चले गए, कोतवाल साहब रुड़की चले गए। लोगों ने खैर साल जान खेड़ा राजपुर में कलेक्शन किया, तभी जैसे ही कोतवाल साहब रुड़की पहुंचे वहां अपनी व्यवस्था करी और व्यवस्था से तुरंत तार भिजवाया कि मुल्तान सिंह वर्मा जी रुड़की आ जाए। मुल्तान सिंह वर्मा जी तभी 1 या 2 दिन के बाद ही रुड़की पहुंचते हैं और उनसे बात होती है और उन्होंने वहां मिलकर के मुल्तान सिंह वर्मा जी को 6 कमरों का आश्वासन दिया कि 6 कमरे की व्यवस्था मैंने कर दी। हौसला बढ़ता गया और चौधरी रणजीत सिंह के इन 6 कमरों के साथ साथ व्यवस्था भी बता दूं सूक्ष्म से शब्दों में। होता महोदय ऐसा है कि मुंडलाना से चौधरी शायद प्रताप सिंह या भोपाल सिंह जी और राजा लंडोरा के बेटे सहारनपुर पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने आ जाते हैं और तब पिक्चर चलती है पद्मावती। उसमें वो कहा गया कि गुर्जर और राजपूतों की कुछ उसमें बेइज्जती का कोई सीन था, तो उससे वो चिढ़ करके उन्होंने उस पर्दे पर गोली मार दी। अंग्रेजी जमाना था, पुलिस पीछे हो गई, राजा जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि बेटा जेल जाएगा, इसके लिए क्या व्यवस्था करें। तो वो सिफारिश के लिए चौधरी रणजीत सिंह जी के पास रुड़की गए कि हमारी जान बचवाए। चौधरी रणजीत सिंह ने उनको दुत्कार दिया कि हम आपसे कोई समाज के उत्थान के लिए सहयोग चाहते हैं और आप हमसे फिर ये आशा लेकर के आते हैं, तो हम कैसे करें कि नहीं कुछ भी हो आप इसको करिए। कि ठीक है मैं करूंगा जितना मेरे से होगा, लेकिन अब की बार सहयोग लूंगा। तो तब उन्होंने 10,000 रुपए उनकी जान बचवाई और 10,000 रुपए 562 बीघे जमीन उन्होंने उनसे संस्था को जान दिलवाई। ये आपके परिवार का सहयोग है, ये आपके रिश्तेदारी परिवार का सहयोग है। शायद आपका परिवार ना होता तो शायद आज हम लोग यहाँ नौकरी और दूसरे न होते। अब श्रीमन आपका सहयोग आपके परिवार का मैंने बता दिया है। अब मैं आशा भी करता हूं और डिमांड भी करता हूं कि सरकार आप 5 करोड़ मिले या 10 करोड़ मिले आपको आपकी निधि की, जैसे भी व्यवस्था हो सकती है आज आप उसी तरीके का अपने बड़ों का निधि करके अपना प्रोजेक्ट खोलिए और हमें अनुग्रहित करिए और इस संस्था को 4 चांद लगाने का आप लोग कार्य करिए। हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इन्हीं वाणी के साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं एक अभिनंदन पत्र आपके सम्मुख पढ़ता हूं और मैं अपने सभी स्टाफ से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं।
सभी स्टाफ हमारा गोचर कृषि इंटर कॉलेज के सभी अध्यापक कर्मचारीगण यहाँ मंच पर आ जाए।